नमस्कार। आज हम चेतन भगत के 2011 के उपन्यास क्रांति 2020 पर विस्तार से बात कर रहे हैं। जी। ये कहानी दोस्ती, प्यार और महत्वाकांक्षा की है। हाँ, और ये सब कुछ वाराणसी की पृष्ठभूमि में सेट है, जो इसे एक अलग ही रंग देता है। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और कह सकते हैं उसके अंदर के भ्रष्टाचार पर भी एक तरह की टिप्पणी है। तो चलिए उपलब्ध स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये कहानी कैसे सामने आती है। शुरुआत शायद किरदारों से करनी चाहिए। 3 मुख्य किरदार हैं। हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले गोपाल, वाराणसी का एक लड़का जिसके सपने बहुत बड़े हैं, लेकिन शायद साधन उतने नहीं। अमीर बनने का सपना देखता है वो। हाँ, सफल होना चाहता है, पैसा कमाना चाहता है। और दूसरी तरफ है उसका बचपन का दोस्त राघव। राघव जो काफी बुद्धिमान है ना, हाँ, और आदर्शवादी भी। बिल्कुल। उसका सपना है सिस्टम को बदलना, मतलब क्रांति लाना चाहता है वो। और फिर है आरती, एक खूबसूरत समझदार लड़की जो कहानी के केंद्र में है, और शायद इन दोनों दोस्तों के बीच में भी। हाँ, यहीं से कहानी दिलचस्प होती है। ये दोनों बचपन के दोस्त गोपाल और राघव आगे चलकर बिल्कुल अलग रास्ते चुनते हैं। कैसे, मतलब कहाँ से ये रास्ते अलग होना शुरू होते हैं? ये शुरू होता है इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा से। दोनों परीक्षा देते हैं। राघव, जैसा कि आपने कहा, काफी काबिल है, वो आईआईटी पहुंच जाता है। अच्छा। लेकिन गोपाल गोपाल पीछे रह जाता है। और सूत्र बताते हैं कि ये जो असफलता है, ये गोपाल के मन में शायद एक कड़वाहट सी भर देती है। क्या ये सिर्फ उसकी व्यक्तिगत असफलता थी, या इसमें सिस्टम का भी कोई रोल था? ऐसा कुछ पता चलता है? ये एक अच्छा सवाल है। जानकारी इशारा करती है कि शायद ये सिर्फ गोपाल की हार नहीं थी। ये उस सिस्टम का भी आईना हो सकता है जहां महत्वाकांक्षा अगर सही दिशा न मिले तो भटक सकती है। सही बात है। और राघव, वो आईआईटी के बाद क्या करता है? राघव आगे चलकर पत्रकार बनता है। वो जो सिस्टम बदलना चाहता था ना, वो अब कलम के जरिए सवाल उठाता है। और इसी बीच वो प्रेम कहानी वाला एंगल भी आता है। हाँ, वो प्रेम त्रिकोण। गोपाल और राघव दोनों आरती से प्यार करते हैं। और आरती किसे कीमती है? आरती चुनती है राघव को, लेकिन गोपाल के मन में आरती के लिए जो एहसास हैं वो खत्म नहीं होते। ये चीज उनके रिश्तों में एक तनाव बनाए रखती है आगे चलकर भी। ठीक है, अब आते हैं उनके करियर पर। गोपाल जो इंजीनियरिंग में नहीं जा पाया, वो क्या करता है फिर अमीर बनने के लिए? वो चुनता है शॉर्टकट, कह सकते हैं भ्रष्टाचार का रास्ता। जानकारी के मुताबिक वो स्थानीय नेताओं, व्यापारियों से मिलता है। अच्छा। और फिर शायद कुछ अवैध तरीकों से एक विवादित जमीन पर अपना खुद का एक प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज खोल लेता है। अरे वाह, मतलब अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हाँ, ये उसकी महत्वाकांक्षा का वो अंधेरा पहलू है जो उपन्यास दिखाता है। तो ये तो सीधी टक्कर हो गई। एक दोस्त भ्रष्ट तरीकों से कॉलेज चला रहा है, और दूसरा दोस्त पत्रकार है जो शायद इसी तरह के भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। बिल्कुल। राघव पत्रकार के तौर पर शिक्षा व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार फैला है उस पर लिखना शुरू करता है, और जाहिर है इसमें गोपाल की गतिविधियां भी निशाने पर आ जाती हैं। जानकारी ये भी बताती है कि राघव बाद में अन्याय के खिलाफ अपनी लड़ाई को और तेज करने के लिए शायद अपना खुद का अखबार भी शुरू करता है। तो ये आदर्शवाद बनाम अवसरवादिता का सीधा टक्कर है। सही कहा। और कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं रह जाती, ये महत्वाकांक्षा के अलग अलग चेहरों को दिखाती है। एक वो जो किसी भी कीमत पर सफलता चाहता है, और दूसरा वो जो उसूलों के लिए लड़ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि क्या भ्रष्टाचार सिर्फ गोपाल तक सीमित है, या ये सिस्टम में और भी गहरा दिखाया गया है? नए सूत्र बताते हैं कि ये ज्यादा बड़ी समस्या के तौर पर पेश किया गया है, शिक्षा व्यवस्था में गहरे तक फैला हुआ। तो राघव का संघर्ष सिर्फ गोपाल के खिलाफ नहीं, वो एक तरह से पूरे सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। तो ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे दो दोस्त, जिनकी शुरुआत एक जैसी थी, अपने नैतिक चुनाव, प्यार और महत्वाकांक्षा के चलते बिल्कुल विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। और शायद इसीलिए ये कहानी आज भी लोगों को अपनी सी लगती है। ये उन युवाओं के संघर्षों को दिखाती है जो सपने तो बड़े देखते हैं, पर सामाजिक दबाव और सिस्टम की खामियों के बीच अपने मूल्यों को बचाए रखने की जद्दोजहद करते हैं। अंत में स्रोत एक और बात का जिक्र करते हैं कि प्रेम कहानी में कोई अप्रत्याशित मोड़ आता है, पर वो क्या है ये नहीं बताते। हाँ, वो रहस्य बना रहता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है ना? किस सवाल पर? कि जब दोस्ती, प्यार, निजी सपने, ये सब भ्रष्टाचार के ऐसे माहौल में टकराते हैं, तो आखिर में जीत किसकी होती है? सपनों की
या फिर सिद्धांतों की? ये उपन्यास इसी सवाल के साथ पाठक को छोड़ देता है।